परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1298 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। कल हम ये देखे थे कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल प्रभु यीशु मसीह एकमात्र बीचवाई क्यों है। उसके 3 कारण हम संक्षेप में कल मनन किए थे। वो पवित्रता में सर्वसिद्ध व्यक्ति है। दूसरा, वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिनको परमेश्वर और मनुष्य दोनों से संबंध है। तीसरा, वही मनुष्य जाति के पाप का दंड सहकर प्रायश्चित मृत्यु सही। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र बीचवाई होने के 3 महत्वपूर्ण कारण यही है। हम ये अवश्य समझना है कि केवल हमारा उद्धार के मामले में ही यीशु मसीह बीचवाई नहीं है। परमेश्वर के साथ हमारा कोई भी मामला में प्रभु यीशु मसीह के मध्यस्थता के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रार्थना को लीजिए। हम सब प्रार्थना करते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों की प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा अनुसार की प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर हमें संसार से अलग करके अपनी संतान होने का अधिकार इसलिए दिया ताकि हम उनके पुत्र के स्वरूप में बदल जाएं। रोमी अध्याय 8 पद 29। प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान हम सब यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 3:2। हम सब, इसका मतलब हम में से जितने लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं। वर्तमान संसार में प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी करता है वे सब ऐसे कार्य हैं जिससे हम उनके पुत्र के स्वरूप में बदलते रहे। हमारी प्रार्थनाओं का भी खास उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बदलते रहें, अर्थात हमारे अंदर के अहम अथवा अपना सभी स्वभाव खत्म हो जाना चाहिए और यीशु मसीह के स्वरूप हमें लागू किया जाना चाहिए। परंतु जरा सोचकर देखिए, हम में से ज्यादातर लोग किन किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम ज्यादातर उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे संसार में हमारा जीवन और भी सुखमय हो। अच्छा मकान मिले, धन बढ़ जाए, अच्छी गाड़ी मिले। क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? हम में से कितने लोग रोज ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं आज कल से अधिक आपके समान बन जाए। बहुत ही कम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। वास्तव में प्रभु हमसे सुनने के लिए चाहने वाली प्रार्थना यही है। इफिसी अध्याय 1 17 से 19, तीसरा अध्याय की 17 से 21 तक, फिलिपी अध्याय 1 पद 9 से 11 तक, कुलुसी अध्याय 1 पद 9 से 13 आदि पदों में प्रार्थना के कुछ अच्छे नमूना हम देखते हैं। परंतु हमें से बहुत कम लोग इन आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन पदों में सूचित किया गया है। इसका मतलब हम लोग ठीक से प्रार्थना करना तक नहीं जानते हैं। हमारी ज़्यादातर प्रार्थनाएं इस उद्देश्य से है कि हम कैसे संसार में एक सुखमय जीवन बिता सकते हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर का आत्मा जो विश्वासी के अंदर वास करता है हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। रोमी अध्याय 8 पद 26 और 27। यद्यपि हम संसार में सुख जीवन बिताने के लिए प्रार्थना कर भी लेते हैं, हमारे अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा हमारे शरीर की अभिलाषा से प्रभावित प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारी आत्मा की प्रार्थना को परमेश्वर की ओर भेजता है। हमारी आत्मा का मतलब हमारी अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं। शरीर की अभिलाषा से प्रभावित
प्रार्थना को नज़रअंदाज करके हमारी आत्मा की इच्छानुसार की प्रार्थना पवित्र आत्मा के मदद से पिता तक पहुंचाती है। यद्यपि हमारे शरीर संसार में सुख जीवन जीना चाहता भी क्यों न हो, हमारी आत्मा ये चाहती है कि हमारी पाप से प्रदूषित देह बदलकर परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप हो। रोमी अध्याय 8 पद 23। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप के अनुरूप बदलने हेतु हमारी आत्मा के कराहट को पिता परमेश्वर इसलिए सुनता है क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। इसलिए ही जो व्यक्ति यीशु मसीह में नहीं है, उनकी आत्मा की कराहट पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। हम मसीही विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह वो कारण और माध्यम है जिससे पिता यहाँ तक हमारी आत्मा की कराहट को भी सुनता है। कई बार क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हमारी उन सब प्रार्थनाएं हम हमारे शरीर के सुख के लिए करते हैं, इसलिए कि हम जितना प्रभु के अनुरूप बनना चाहते हैं उससे अधिक संसार के अनुरूप बनना चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जितना हम लोग मुंह से प्रार्थना करते हैं वे सब यदि प्रभु उसी समय ही पूर्ति करके देता तो हम सब तो अदानी अंबानी बन जाएंगे। जब हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ जाती है तो प्रभु से हम जितना अनुरूप हो जाते हैं उससे अधिक हम संसार से अनुरूप हो जाते हैं। प्रभु ने स्वयं कहा भी है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। मत्ती 19:24। तो यहाँ तक हमारी प्रार्थना भी केवल इसलिए पिता परमेश्वर के पास तक पहुँचती है क्योंकि हम यीशु मसीह में होने के कारण हमारी आत्मा के कराहटों को पवित्र आत्मा पिता की ओर भेजती है, और हम यीशु मसीह में होने के कारण पिता उन प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। इसका मतलब परमेश्वर के साथ हमारा कोई भी व्यवहार, उसका मूल कारण यह है कि हम यीशु मसीह में हैं। यदि हम यीशु मसीह में नहीं होते तो परमेश्वर के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं होता। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।